हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉडर्न टॉपर्स में। और आज हम देखने वाले हैं बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा बोर्ड में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद पतोहू का पुनर्विवाह करना चाहते थे। पतोहू मतलब बहू का पुनर्विवाह करना चाहते थे। गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी था। हमने देखा था जो बाल गोविंद भगत के गांव में किसान थे वो ज़्यादातर खेती करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या था? हम अभी इसको पढ़ चुके हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक का नाम था। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? बाल गोविंद की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी, जो कबीर के भक्त होते थे वैसी थी। बाल गोविंद भगत किन के आदर्शों पर चलते थे? जो अभी बताया गया है, कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे। रोपनी का सही अर्थ है रोपण करना। और वहाँ पर किसकी रोपण होती थी? धान की रोपाई होती है। तेरी गठरी में लगा चोर, यहाँ पर है गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? मेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है जो सुबह सुबह प्रभात में सो रहे हैं। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत जी प्रभात फेरी करना शुरू कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, भगत जी खेत में क्या करते हैं? भगत जी खेत में धान के पौधे लगाते हैं, जो और गाते रहते हैं। एक एक पौधे को खेत में पंक्तिबद्ध बैठाते रहते हैं। भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। भगत सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं करते थे, उन्हें अपने इकलौते पुत्र से प्रेम था, मोह नहीं। जब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें दुख हुआ, क्यों? उन्होंने इस प्रकृति को एक नियम माना। श्राद्ध की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने अपनी पतोहू को दोबारा विवाह करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, किंतु मोह किसी से नहीं किया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। किस दिन देखा गया? जिस दिन उनका पुत्र मर गया था। बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घट गई जिससे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया? तो हम इसका आंसर देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की विशेषता यह है कि वह ध्यान अपनी ओर खींच कर ही रहती है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। स्पष्ट कीजिए कैसे प्रहार करता है? जो सामाजिक प्रचलन में जो विधियां थी, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र में कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जो सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं। जैसे कि सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र का क्रियाक्रम स्वयं न करके अपनी पतोहू से ही आग दिलवाई। जबकि जो औरत होती है घर में, वो किसी शव को आग नहीं लगाती हैं। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने इस सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। जब भगत के पुत्र के श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया कि इसे अपने घर ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना, जो कि एक विधवा विवाह होता है। इसकी आयु अभी बहुत कम है, जबकि हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। वे अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। जो बाल गोविंद भगत थे वो कैसे कैसे गायन करते थे, उसकी हमें विशेषता लिखनी है। बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते, जिंदा कर देते थे। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी शाम में भी स्त्री पुरुष अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते तथा उनके मधुर स्वर का आनंद लेते। जिस समय वे गा रहे होते, उनके साथ ही श्रोताओं तथा तन और मन भी नृत्यशील उठते।
उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर प्रकार की परेशानी को भूल जाते थे। उनके गायन को सुनकर, उनके संगीत को सुनकर सब लोग अपनी परेशानियों को भूल जाते थे और उनके गायन में, संगीत में मग्न हो जाते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे और सब चीज साहब की मानते थे। साहब मतलब कबीर जी की मानते थे। वे दोनों बातों का पालन कैसे कैसे करते थे? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनका अपना परिवार था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे खेती बाड़ी भी करते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी किसी साधु के समान थे। सब चीज साहब की मानते थे। अपने खेत की पैदावार को सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते। वहां से जो भेंट स्वरूप मिलता उसे घर लाते, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते। इस प्रकार वे दोनों बातों का पालन किया करते थे। बाल गोविंद भगत के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया है? भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते थे? लेखक के अनुसार बाल गोविंद का एक बेटा था। वह सुस्त तथा बोधा यानी मानसिक रूप से कमजोर सा था। इसी कारण भगत उसे अधिक प्यार करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक सहानुभूति चाहिए, अधिक देखभाल करने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति ही प्यार और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, से स्पष्ट कीजिए। हमें ऐसा स्पष्ट करना है कि वो क्यों इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। थोड़ा सा ही रहे हैं। ये हमारे 18 MCQ हैं, जिसमें हम 16वें नंबर पर हैं, 15वें पे हैं। तो बाल गोविंद भगत ने ये हो गया, ये रहा, सहानुभूति चाहिए और प्यार के अधिक हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत पतोहू के पुनर्विवाह के रूप में समाज की किस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर उसे पतोहू का पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। यहाँ बाल गोविंद भगत समाज में उपस्थित विधवाओं की समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इस समस्या का समाधान विधवा पुनर्विवाह के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि भगत ये अवश्य समझते हो कि विधवा जीवन अत्यधिक कष्टदायक होता है। वे ऐसा समझते थे कि विधवा जीवन कष्टदायक होता है, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। कैसे मरे थे वे मरे थे। वे दिन भर काम करते रहते थे और गंगा तक चलकर जाते थे, इसीलिए और न रास्ते में कुछ खाते थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गोविंद भगत के आधार पर समझाइए कि वे गांव वालों को कैसे विदित हुआ अब भगत नहीं रहे हैं। उन्होंने कैसे पहचाना कि अब भगत मर गए हैं। प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है जिस पर धागा टूटने पर उसका प्रत्येक मोती बिखरा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार संध्या में जब बाल गोविंद भगत अपनी दिनचर्या के अनुरूप भजन गा रहे थे तो उनका प्रत्येक स्वर बिखरा हुआ प्रतीत होता। उसमें मधुरता व सुरों की लय का अभाव था, लेकिन फिर भी वे गीत गाए जा रहे थे। भोर के समय जब लोगों को उनके संगीत का स्वर नहीं सुनाई दिया तो उन्होंने जाकर देखा और उन्हें पता चला कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी है। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अब हमारे MCQ पूरे हो चुके हैं। अब हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा बाल गोविंद भगत का MCQ हो चुका है और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो